स्वागत है आपका प्रिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपने फोर्थ चैप्टर का पार्ट 2 जिसमें हम टाइप्स ऑफ फोर्सेस डिस्कस करेंगे लेके आ चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने इफेक्ट ऑफ फोर्सेस पढ़ लिए थे और फोर्स क्या होता है इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम टाइप्स ऑफ फोर्सेस जिनमें जो फोर्स है ये 5 टाइप्स के होते हैं, मस्कुलर, फ्रिक्शनल, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स। इनको 2 ग्रुप्स में बांट दिया जाता है अपनी प्रॉपर्टीज के हिसाब से। जो हमारे ग्रुप्स हैं वो है कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब इसके नाम से ही पता चल रहा है, कॉन्टैक्ट मतलब फिजिकली टच, किसी भी चीज को हम फिजिकल टच करते हैं तो वो कॉन्टैक्ट हो जाता है। मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स ये दोनों हमारे कॉन्टैक्ट फोर्सेस के टाइप्स हैं। तो जिनमें सबसे पहला मस्कुलर फोर्स आ जाता है। मस्कुलर फोर्स क्या होता है? द फोर्स विच इज अप्लाइड बाय द मसल्स ऑफ बॉडी इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। जैसे जो वेट लिफ्टर होते हैं वो क्या करते हैं, वेट लिफ्टर डंबलिंग करते हैं, तो डंबलिंग करने में, वेट लिफ्टिंग करने में भी फोर्स अप्लाई हो रहा है। कौन सा फोर्स? मसल्स के द्वारा फोर्स अप्लाई किया जा रहा है जो मस्कुलर फोर्स है। बाइसाइकिल, राइडिंग ऑफ बाइसाइकिल, इसमें भी हमारा वो पैर की जो मसल्स हैं, लेग्स के मसल्स का यूज होता है, इसलिए ये भी मस्कुलर फोर्स का एग्जांपल है। इसके अलावा हमारी बुक में काफी एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे द मस्कुलर फोर्स ऑफ हॉर्स पुल्स द कार्ट, ये हमारा मस्कुलर फोर्स का एग्जांपल है। इसके अलावा इसमें और भी दिए हुए थे, ह्यूमन बींग्स एक्सर्ट मस्कुलर फोर्स फॉर परफॉर्मिंग द वेरियस डे टू एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, स्ट्रेचिंग, ये सब हमारे मस्कुलर फोर्स से ही होते हैं, वर्क करते हैं। इसके अलावा जो हमारी एक्टिविटीज होती है, जो नेचुरल एक्टिविटी है, जैसे हार्ट बीट्स, ये इसमें जो कार्डियक मसल्स है वो फोर्स अप्लाई करती है, ये भी मस्कुलर फोर्स का एग्जांपल है। इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है लंग्स का, जिससे हम मतलब इनहेल और एक्सहेल करते हैं, ये भी मस्कुलर फोर्स की वजह से होता है। डाइजेशन में भी मस्कुलर फोर्स काम करता है। कैसे करता है? जब हम फूड को च्यू कर लेते हैं, इसके बाद जब हम इसे एलिमेंट्री कैनाल में पास करते हैं तो एलिमेंट्री कैनाल कॉन्ट्रैक्ट होती है और रिलैक्स होती है, तो इसमें भी मस्कुलर फोर्स ही है जो एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा लगाया जा रहा है। तो ये हमारे सब मस्कुलर फोर्स के एग्जांपल हो गए। इसके अलावा बुक में हमारे और भी एग्जांपल दिए हुए हैं। व्हेन वी हिट द हॉकी बॉल वी अप्लाई मस्कुलर फोर्स टू ए बॉल थ्रू हॉकी स्टिक। हॉकी खेलते टाइम भी, इसके अलावा मेजर जितने भी हम गेम खेलते हैं सब में हमारे मस्कुलर फोर्स यूज होता है। ये सब हमारे मस्कुलर फोर्स के एग्जांपल हो गए और हमारे मस्कुलर फोर्स में इसके अलावा कुछ है भी नहीं। दूसरा फोर्स हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। द फोर्स विच ऑलवेज अपोजेस द मोशन ऑफ वन बॉडी टू अनदर बॉडी इज नोन एज फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? सबसे पहले तो इसकी एक प्रॉपर्टी है कि ये हमेशा जो ऑब्जेक्ट है ये इस साइड में मूवमेंट कर रही है। ये डस्टर है, ये इधर मूव कर रहा है, तो ये फ्रिक्शन है, वो किस साइड में मूव करेगा? वो इधर मूव करेगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन राइट साइड देन द फोर्स अप्लाइड बाय द ऑब्जेक्ट इन लेफ्ट साइड, मतलब यहाँ पे अपोजिट मोशन कर रहा है, तो ये हमारा हो गया फ्रिक्शन फोर्स। इसका एक एग्जांपल हम समझ सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा कहीं जो नाव चलाते हैं, जब नाविक क्या करते हैं, नाव यदि इस साइड में जा रही है तो वो ऐसा थोड़ी करते हैं, जो पैडल होता है उससे वाटर में इधर ही फोर्स लगाए, ऐसा कभी नहीं करते। वो क्या करते हैं, यदि नाव इधर साइड में जा रही है तो जो वाटर है उसको इधर साइड में पैडल से फोर्स लगाएंगे, उसमें मतलब उसकी अपोजिट साइड में फोर्स लगाएंगे। तो ये हमारा एक फ्रिक्शन फोर्स का एग्जांपल हो जाता है कि वाटर क्या कर रहा है, वाटर जब इधर फोर्स लगाएगा तब जो नाव है, बोट है हमारी, वो इधर की साइड मूव करेगी। ये हमारे सब फ्रिक्शन फोर्स के एग्जांपल होते हैं। और इफ वी स्टॉप पैडलिंग ए रनिंग बाइसाइकिल इट स्लोज डाउन ग्रेजुअली एंड स्टॉप्स आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस। इसका मतलब क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रही है तो वो थोड़ी देर बाद यदि स्टॉप हो जाए, जैसे कोई बॉल है उसे मैंने फेंक दिया तो वो क्या होगा, कुछ डिस्टेंस तक तो वो जाएगी, लेकिन उसके बाद हमने उसे रोका नहीं, लेकिन फिर भी वो रुक गई, तो वो किसकी वजह से हुआ? वो फोर्स की वजह से हुआ है। और फोर्स के हमारे फंक्शंस क्या होते हैं? फ्रिक्शन फोर्स के एग्जांपल इफेक्ट्स क्या होते हैं हमारे? ये किसी भी ऑब्जेक्ट को मतलब कोई मूविंग ऑब्जेक्ट नहीं है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, उसे मूव कर सकता है। किसी ऑब्जेक्ट को जो
मूव कर रही है उसे स्टॉप कर सकता है। ये सब, ये दोनों हमारे फ्रिक्शन फोर्स के एग्जांपल है। इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो फ्रिक्शन फोर्स का ही है, पूरा फ्रिक्शन का ही चैप्टर है। उसमें हम ये बताएंगे कि फ्रिक्शन कब ज्यादा होता है और कब कम होता है, मतलब रफ सरफेसेस पर फ्रिक्शन ज्यादा होता है कम होता है, और स्मूथ सरफेसेस होते हैं उनमें फ्रिक्शन ज्यादा होता है कम होता है। ये सब डिटेल हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे जो फोर्सेस आ जाते हैं वो हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस ये हमारे बिल्कुल कांटेक्ट फोर्सेस से बिल्कुल अपोजिट फोर्स है नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। इनमें क्या होता है, हमें फोर्स अपनी फिजिकल टच से, जैसे यहाँ पे तो मैंने इस मार्कर को टच किया हुआ है, लेकिन उसमें ऐसी कोई नीड नहीं पड़ेगी जैसे हमको करना पड़े, उसे टच करना पड़े। इसके 3 टाइप्स आ जाते हैं, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये तीनों हमारे नॉन कांटेक्ट फोर्सेस के टाइप्स हैं। सबसे पहला जिसमें टाइप है वो है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स किसके द्वारा लगाया जाता है, मैग्नेट के द्वारा। मैग्नेट क्या करती है, ये सबसे पहले तो हमें मैग्नेट को जानना होगा कि ये मैग्नेट क्या करती है, क्या क्या होता क्या है इसमें। ये मैग्नेट एक ऐसी एक इंस्ट्रूमेंट ही होता है जिसमें 2 पोल्स होते हैं, एक तो होता है साउथ पोल, एक होता है नॉर्थ पोल। ठीक है, सपोज करो हमने ये 2 मैग्नेट ले ली, इसका ये नॉर्थ पोल और ये इसका साउथ पोल। तो होगा क्या यहाँ पर, जैसे आपने मैथ में इंटीजर्स पढ़े होंगे, मैथ में क्या होता है उसमें, यदि नेगेटिव और नेगेटिव साइंस होते हैं तो ये लाइक चार्जेस, मतलब लाइक टर्म्स में आ जाते हैं। ये पॉजिटिव पॉजिटिव ये भी हमारे लाइक ही है, लेकिन इसके अलावा यदि नेगेटिव पॉजिटिव हो और पॉजिटिव नेगेटिव हो तो ये हमारे क्या होते हैं, ये चार्जेस का भी फॉर्मेशन करते हैं साइंस में, लेकिन मैथ में ये दोनों अपोजिट वो हैं, कंडीशंस आ जाती हैं। तो इसी तरीके से ये है, यदि नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल यदि एक दूसरे के पास में आएंगे तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल्स करेंगे। जैसे ये कोई मैग्नेट है और ये एक मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल, इसका ये नॉर्थ पोल, यदि हम इनके पास लाएंगे तो ये क्या करेंगे, ये टच नहीं करेंगे, ये दूर रहेंगे, एक दूसरे से रिपल्स करेंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे। लेकिन यही ये यदि ये इस मैग्नेट का साउथ पोल और ये इसका नॉर्थ पोल यदि आ जाए तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इसके पार्ट 3 में हम इसकी एक्टिविटी बता देंगे। ये हमारा मैग्नेट फोर्स होता है जो क्या करता है, आयरन से बनी हुई चीजों को अट्रैक्ट करता है, आयरन स्टील इन सबको ये अट्रैक्ट करता है। इसके अलावा यदि कोई वुड है तो वुड को वो क्या करेगा, अट्रैक्ट नहीं करेगा, वुड कॉपर निकल इन सबको वो अट्रैक्ट नहीं करेगा। तो ये हमारे मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे होता है। नेक्स्ट हमारा जो फोर्स है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स आपने पढ़ा होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है कि हम जानते हैं, जैसे शुरू से ही पढ़ते आए हैं कि जो न्यूटन ने क्या किया था, उनके सामने एक सेब गिर गया था, उसके सामने एक सेब गिर गया था, तो वो उसने उस चीज से बनाया कि ये सेब है, ये क्यों गिरा, किसकी वजह से गिरा। तब उसने ग्रेविटी का उसने डिस्कवरी की थी, ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो इस तरह, और हम यहाँ पे भी जान सकते हैं कि जो मून है वो उसके चारों ओर चक्कर क्यों लगाता है, ग्रेविटी की वजह से लगाता है। इसके अलावा जो सन है, सन की ग्रेविटी की वजह से जितने भी प्लैनेट्स हैं वो अपने ऑर्बिट में, अपने एक्सिस में मूव करते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में सोलर सिस्टम के बारे में हमारा जो चैप्टर आएगा सोलर सिस्टम, इसमें हम डिस्कस कर लेंगे सोलर सिस्टम एंड प्लैनेट्स, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये सब हमारे किसकी वजह से होता है, ग्रेविटेशनल की फोर्स की वजह से होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स की हमारी जो डेफिनेशन है वो क्या हो जाती है, द ऑब्जेक्ट possessing mass,
possessing mass. The pull exerted by the object possessing mass is called gravitational force. कि कोई भी जो पुल है वो एक्सर्ट किया जा रहा है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा, वो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाता है। जैसे अभी मैं इसे गिराऊं इस मार्कर को, तो होगा क्या, ये मार्कर है ये नीचे की तरफ अट्रैक्ट होगा और ये गिर जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे मैंने इसे छोड़ दिया और ये ऊपर ही रहे, ये नीचे तो आएगा। तो ये हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। ये हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स के वेरियस एग्जांपल हो गए। और इसे किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, न्यूटन के द्वारा। और इसमें हमारे लिखा हुआ है कि ग्रेविटी इज अ नेचुरल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वी आर ऑल पुल्ड टू द अर्थ बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ चाइल्ड फॉल ऑन ए ट्री, इट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी विच ब्रिंग द चाइल्ड डाउन टू अर्थ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यदि कोई बच्चा है वो गिरता है तो क्या होता है, वो ग्रेविटी की वजह से नीचे गिर गया, नहीं तो वो हवा में लटका रहता, गिरता नहीं वो। इसके अलावा when a driver dives into a swimming pool, it is a force of gravity। कि जब एक डाइवर है, मतलब स्विमर है, वो स्विमिंग पूल में स्विमिंग करता है, तो ये भी ग्रेविटी की वजह से होता है, जो वो नीचे जा पाता है, पानी के अंदर नीचे चला जाता है, फिर ऊपर आ जाता है। ये किसकी वजह से होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से होता है। अब हम अपना नेक्स्ट फोर्स डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट हमारा फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इसके लिए हमको एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी, जिसमें हम क्या करते हैं, कागज, आपने बचपन में बहुत करी होगी ये एक्टिविटी। कोई हम बालों से इसे घिसते हैं और इसके बाद क्या होता है, ये जो कागज है ये इनको अट्रैक्ट कर लेता है। देखो कर लिए इसने अट्रैक्ट, कागजों को अट्रैक्ट करा है इसने, है ना। ये की थी हमने, इसमें किया क्या था, इस स्केल को चार्ज किया था और पेपर्स को अट्रैक्ट किया था इससे। मैंने पेपर्स को उनसे टच नहीं किया था, उसने दूर से इन पेपर्स को अट्रैक्ट कर लिया था। तो ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ही एग्जाम्पल है, जिसमें ये जो अपोजिट चार्ज है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इनकी वजह से ये चार्जेस का फॉर्मेशन करते हैं और एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से होता है। इसे हम डिटेल में चैप्टर नंबर 15 में डिस्कस करेंगे। सम नेचुरल फेनोमेनन जो चैप्टर है उसमें हम चार्जेस के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कि क्या होते हैं, क्यों अट्रैक्ट करते हैं ये एक दूसरे को। इन सब चीजों के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में बुक में क्या दिया हुआ है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय एन इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किसी ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रिकली चार्ज कर दिया तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक रीजन होता है। जैसे यहाँ पे जो एक्टिविटी करके दिखाई है, ये इधर वी हैव ए प्लास्टिक कॉम्ब और प्लास्टिक स्केल and rub it with our dry hairs about 1 minute. Then bring this comb near the tiny pieces of paper। यहाँ पे वही दिया हुआ है, प्लास्टिक कॉम्ब को इसने अट्रैक्ट कर लिया और यहाँ पे प्लास्टिक कॉम्ब ने क्या किया, ये इसने अपने बालों से चार्ज कर लिया, ये चार्ज हो गया। उसके बाद इसने पेपर्स को अट्रैक्ट किया। यही एक्टिविटी हमने बताई थी स्केल की हेल्प से। और इसके अलावा यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया हुआ है, इफ एन इन्फ्लेटेड बलून इज रब्ड विद द सिंथेटिक क्लॉथ। यदि एक फूले हुए बलून को सिंथेटिक क्लॉथ से रब किया जाए, मतलब एक दूसरे को ऐसे रब करते हैं ना, तो इस तरीके से रब किया जाए तो वो चार्जेस का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और यहाँ पे दिया हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी एक्सर्टेड बाय द चार्ज ऑब्जेक्ट ऑन अनदर ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए डिस्टेंस। ये तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल है, टाइप है, इसलिए ये भी विदाउट कॉन्टैक्ट ये वर्क करता है। इसके अलावा यहाँ पे जस्ट लाइक मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्ट एंड रिपल्स। हमने क्या पढ़ा अब तक, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा, मैग्नेटिक फोर्स पढ़ा। इन तीनों में क्या हो रहा था, अट्रैक्शन और रिपल्सन हो रहा था, ये इस लाइन में दिया हुआ था। और the electrostatic force between two charged object like charges means नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ये तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव ये चार्ज एक दूसरे को
रिपल्स करेंगे, रिपल्सन फोर्स या पॉल्यूशन को रिड्यूस करने में। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है जिसमें हमने फोर्स को डिस्कस कर लिया। इसके नेक्स्ट पार्ट में, थर्ड पार्ट में हम प्रेशर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।